Hello children, this is your social science teacher. Today I am going to teach a lesson from in geography. The lesson name is Major Landforms of the Earth. You will notice that the surface of our Earth is not the same everywhere. Wherever you go, the land is different. The Earth has an infinite variety of landforms. Some of the lithosphere may be rugged, some of are flat. Because of two reasons. Mainly the two reasons are external process and then internal process. First one is internal process. You will be amazed to know that the earth we are standing here is moving continuously and constantly. जो ज़मीन पर हम खड़े हैं वो जो continuously and slowly movement होते रहते हैं. Due to that internal process happens. The internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface several places. The internal process की वजह से क्या होता है, कुछ लैंड जो है अपलिफ्ट हो जाते हैं और कुछ जो लैंड से सिंक हो जाते हैं. आप जो जानते हैं अर्थ का अंदर जो है बहुत सारे लेयर्स है, प्रीवियस लेसन्स में पढ़े होंगे. ये प्लेट्स के जैसे हैं. ये जो मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, ये जो अर्थ है some parts is uplifted. The area which is uplifted is called upliftment. जो एरिया जो नीचे धस जाते हैं that's go down is called sinking. This portion is called sinking. This portion is called upliftment. यानी जमीन जो है uplift हो जाते हैं. ये जो प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस है, जमीन के अंदर होते हैं. And next one is external process. अगेन एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से भी ज़मीन का लैंडफॉर्म जो है चेंज हो जाता है. कैसे कि इस एक्सटर्नल प्रोसेस में टू वेज है. वन इज इरोशन, अनदर इज डेपोजिशन. व्हाट इज मीन बाय इरोशन? Erosion, the portion, the earth surface is wearing down. The wearing away the earth surface is called erosion. तो earth को surface जो है erode हो जाते हैं, wearing down हो जाते हैं. wearing down माने से स्मूथ फेडर, एकदम रद्दी हो जाना. जैसे कि हम लोग कुछ कपड़े पहन के इरोड कर देते हैं, एकदम खराब कर देते हैं, उस तरह जो है इरोशन हो जाते हैं. इरोशन कैसे होते हैं? ड्यू टू द रेन, रनिंग वाटर एंड विंड एंड हाइस. जैसे कि हम एक्सप्लेन करती हूँ. एक लैंड है, इसमें जो हैवी रेन होते हैं, बारिश होते हैं. बारिश होने से क्या हो जाता है, यहाँ का जो सॉइल जो है इरोड हो जाते हैं. रनिंग वाटर जो है उसको लेके जाके दूसरा जगह में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, यानी रीबिल्ड. जो एक जगह से जो इरोशन को इरोड करके लेके जाते दूसरा जगह में जाके डिपॉजिट करते हैं, ये जो है ये डिपॉजिट एरिया को रीबिल्ड हो जाते हैं. ये जगह को हम लोग इरोशन कहते हैं, ये जगह को हम डिपॉजिशन कहते हैं. द टू मेन रीजंस फॉर एक्सटर्नल प्रोसेस. इसी तरह जो है विंड भी ऐसे ही काम करते हैं. जैसे साइक्लोनिक वेदर है, जोर से विंड आते हैं, तो ये क्या करते हैं, विंड जो है एक जगह का मिट्टी को है एकदम उठा के लेके जाते हैं और दूसरा जगह में जाके डिपॉजिट करते हैं. ऐसे जो है लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. विच आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म कैटेगराइज करते हैं. लैंडफॉर्म्स कौन से हैं और कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो लैंडफॉर्म को हम दो वे में कैटेगराइज करते हैं. एक है इलोवेशन, अनदर इज स्लोप. लैंडफॉर्म को जो है हम दो वे में कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलोवेशन एंड स्लोप. इसके दौरान जो तीन लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो है माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स. एलोवेशन मीन हाइट, स्लोप मीन्स जो हाइट जो है दो तरह के स्लोप होते हैं. ये जो स्लोप को हम लोग जेंटल स्लोप बोलते हैं, इस तरह स्लोप को हम स्टीप स्लोप बोलते हैं. We can group different landforms depending on elevation and slope. Broadly, there are three different landforms. I already told that is mountains, plateaus, and plains. What is mountain? A mountain is any natural elevation of the earth's surface is called mountain. Once again, a mountain is any natural elevation of the earth's surface is called mountain. पहले जो इंटरनल प्रोसेस में जैसे बोले थे, जो नेचुरली जो है अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जब वो जो लैंड जो अपलिफ्ट हो जाता है उससे माउंटेन बनते हैं. मैं एक पेपर के द्वारा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. जैसे कि एक
पाइल ऑफ पेपर से आप सोच लीजिए एक लैंड फॉर्म है, एक फ्लैट लैंड फॉर्म, ये दोनों तरफ से जब पुश करते हैं यानी इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जब दोनों तरफ पुश करते हैं तो क्या हो जाता है, बीच का जो पोर्शन है अपलिफ्ट हो जाते हैं, जो अपलिफ्ट होके एक कोनिकल शेप बन जाते हैं। इस तरह जो है माउंटेन बनते हैं, दोनों साइड जब पुश हो जाते हैं, जैसे ये नेचुरल इंटरनल प्रोसेस की वजह से पुश हो जाना, एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ द लैंड सरफेस। अंडरस्टैंड? माउंटेन्स के लिए अलग से कुछ फीचर्स होते हैं, वो हैं पहले जो है उसका हाइट, उससे पहले उसका स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन इज हैव अ स्मॉल समिट, जो माउंटेन है उसका एक स्मॉल समिट होता है, इसको हम लोग समिट बोलते हैं, एकदम पीक का जैसा। और एक ब्रॉड बेस होता है। ये थोड़ा ट्रायंगल शेप जैसा दिखाई देगा, इस तरह रहने से वो एक माउंटेन कहलाता है। जो इसका जो स्ट्रक्चर जो है इस तरह रहता है, स्मॉल एक समिट रहता है, आप जानते हैं ना, एकदम छोटी के जैसा है, और एक जो बेस जो है ब्रॉड रहते हैं, और जो उसका हाइट जो है कभी स्लोप रहते हैं, कभी जेंटल भी रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज हाइट। द हाइट इज कंसिडरेबल, the height of the mountain is higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds also. जो कुछ mountains जो हैं clouds को भी छू जाते हैं, उससे भी mountains होते हैं। Next is climate. मेन फ्यूचर्स में क्लाइमेट्स भी हैं, जैसे कि हम लोग माउंटेन में हाई में जाते रहेंगे तो क्या वो हाईएस्ट जो एरिया है बहुत कूल रहता है, कूलर रहता है, उसमें जो है हम लोग इंसान लोग जाने मीन्स नहीं रह सकते, उतना कूल हो जाते हैं। डू यू नो चिल्ड्रन, देयर इज अ माउंटेन इन अंडर सी वाटर ऑल्सो। जो अंडर सी जो में भी एक माउंटेन है, उसको हम लोग मौना किया माउंटेन बोलते हैं, वो जो है हवाई में है। मौना किया, जो मौना किया है जो है अंडर सी माउंटेन है, ये पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। आप सोचते होंगे कि कैसे समुद्र में कैसे माउंटेन होते हैं, आप ये जानते हैं ना, समुद्र के अंदर भी कि फ्लैट जमीन बेस है, उसमें जो है माउंटेन्स हैं, बहुत सारा माउंटेन्स है। इसमें जो मोनाकिया है वो सबसे बड़ा माउंटेन है, इवन दो ये हाईएस्ट देन इन एवरेस्ट माउंटेन। एवरेस्ट माउंटेन से भी ये जो मोनाकिया माउंटेन है बहुत बड़ी है, जैसे कि इसका जो हाइट है 10,205, ये जो है माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। माउंटेन में अनदर एक है ग्लेशियर्स। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइज। आप जानते हैं ना, माउंटेन जो है वाटर का स्टोर हाउस कहलाते हैं, क्योंकि वो जो है फ्रोजन रिवर्स हैं, वहाँ में बहुत सारे रिवर जो हैं ग्लेशियर में बनते हैं, ये जो है परमानेंट फ्रोजन रहते हैं, जो है ग्लेशियर्स। हाउ इज़ लाइफ इन द माउंटेन? माउंटेन में जिंदगियाँ कैसे रहेगी? हम लोग देखेंगे जैसे जैसे कि हम लोग एकदम हाइट पे जाते गए थे, तब जो वहाँ पे जो बहुत कूल रहता है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, और इतनी ठंडी जगह में हम लोग इंसान लोग रह नहीं सकते, इसीलिए वहाँ में कम इंसान लोग रहते हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप, हम लोग ऑलरेडी मैंने बोला था कि जो स्लोप जो है स्टीप है, एकदम खड़ी हुई, एकदम इस तरह वर्टिकल शेप में इसका स्टीप रहता है, इसीलिए उसमें क्या लेस फार्मिंग कर पाते हैं, लैंड अवेलेबल नहीं रहता है। जब लैंड अवेलेबल नहीं रहेगा तो इंसान कैसे फार्मिंग करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, इसीलिए वहाँ पे लाइफ इन द माउंटेन इज़ वेरी हार्ड। पहले हम देखें माउंटेन। नाउ माउंटेन रेंज। व्हाट इज मीन बाय माउंटेन रेंज? इन मेनी प्लेसेस द माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन ए लाइन, दैट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। माउंटेन जो है एक सिंगल माउंटेन को माउंटेन बोलते हैं, तो माउंटेन रेंज जो है arranged in a line, that is called mountain range. And mountain system, the entire system is called the mountain system. Many mountains are arranged in a line, the line is arranged in a parallel way is called the mountain system. ये जो ranges है वो line में है, और जो ranges जो है parallel में जब
अरेंज होते हैं उसको हम लोग माउंटेन सिस्टम कहते हैं। जो सिस्टम जो है 100 किलोमीटर दूर तक भी हो सकते हैं, यानी 100 किलोमीटर से एकदम दूर दूर भी पहाड़ें जो है माउंटेन सिचुएटेड रहते हैं, उसको हम लोग माउंटेन सिस्टम कहते हैं। एंड important examples mountain, the Himalayan, the Alps and the Andes are the mountain ranges of Asia। the mountain ranges का जो बहुत एग्जाम्पल है, एक जो हिमालय है जो हमारे इंडिया में ही है, और एक एल्प्स जो है यूरोप में है, और एंडीज जो है साउथ अमेरिका है। these are the examples of mountain ranges। next is difference between hill and mountain। हिल भी एक पहाड़ है, माउंटेन भी एक पहाड़ है। फिर इसको क्यों हिल बोलते हैं, इसको क्यों माउंटेन बोलते हैं? ऐसा है कि जो हिल जो है एक लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन अ सराउंडिंग एरिया। ये जो हिल भी है सराउंडिंग एरिया से थोड़ा राइज है, ये माउंटेन भी सराउंडिंग एरिया से हाइट है। बट द डिफरेंस इज दैट जो हिल जो है एकदम स्टीप स्लोप नहीं रहते, और जो माउंटेन इज अ स्टीप हिल दैट एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। जो हिल है वो भी एक पहाड़ है, माउंटेन भी एक पहाड़ है, बट हिल जो है एक छोटा सा पहाड़ है। ये जो माउंटेन है इसके जो स्टीप स्लो है और मोर देन 600 है। ये 600 से ऊपर होने से इसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं, 600 से नीचे रहने से, बिलो रहने से इसको हम लोग हिल बोलते हैं। इसी तरह जो है हिल और माउंटेन्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स वैरी देयर हाइट एंड शेप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन का हाइट और शेप से माउंटेन को हम लोग 3 टाइप्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। वो है एक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जो है हम लोग पहले देखे इंटरनल प्रोसेस की वजह से जो फोल्ड माउंटेन बने हैं वो फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन जो है सेम प्रोसेस से, जैसे कि फोल्ड माउंटेन में खाली अपलिफ्टमेंट जो हुए हैं जैसे जो फोल्ड माउंटेन बने थे, और जो ब्लॉक माउंटेन है दोनों अपलिफ्टमेंट भी होते हैं और सिंकिंग भी होते हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन में जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज से वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन। अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। वन इज न्यू फोल्ड माउंटेन, उसको न्यू फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, नहीं तो यंग फोल्ड माउंटेन। अनदर इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जो न्यू फोल्ड माउंटेन, जो यंग फोल्ड माउंटेन है बाद में बने थे, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो पहले से ही बने थे, उसको बोलते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। न्यू फोल्ड माउंटेन है जो है अभी भी है, एटलीस्ट ईयरली वंस उसका इंच जो है बढ़ते रहता है, वो जो ये ग्रोथ होते रहता है उसको हम लोग न्यू फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जो ओल्ड माउंटेन जो है उसका जो ग्रोथ है स्टॉप हो चुका है, वो एकदम ओल्ड हो चुका है, नाउ इज फेसिंग द वियरिंग प्रोसेस, इरोड हो चुका है, उसको हम लोग ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। न्यू फोल्ड माउंटेन में हम लोग जो है हम लोग इंडिया में ही है। न्यू फोल्ड माउंटेन में हिमालय है और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में अरावली रेंज है। और हिमालय and Alps is the new fold mountain, and Aravalli range is the old fold mountain। जो हिमालय जो है वो भी इंडिया में ही, अरावली जो है वो भी इंडिया में मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया में सिचुएटेड है। जो और एक फ्यूचर्स ऑफ द न्यू फोल्ड माउंटेन इज दैट the Himalaya mountains and the Alps are young fold mountain, already I told, that is with rugged relief and high conical peak। जो न्यू फोल्ड माउंटेन के जो पीक हैं वो कैसे होते हैं, रग्ड रिलीफ रहते हैं और हाई कोनिकल रीफ, जैसे जिगजैग बोलते हैं ना, इसको हम लोग रग्ड रिलीफ है, और ये जो कोनिक है वो एकदम कोनिकल शेप में है। जो अरावली जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है उसका जो रीफ है वो एक स्लोप जो है एकदम जेंटल है, ऑलरेडी हमने बोले थे, जो उसका स्लोप जो इरोट होके एकदम स्लो बन गए, और इसका जो ब्रॉड बेस है और इसका जो पीक है एकदम राउंडेड शेप में रहता है, एकदम कोनिकल शेप में नहीं है। ये जो उसका पीक जो है राउंडेड शेप में है। दैट इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड दिस इज हिमालय एंड एल्प्स लुक्स लाइक दिस इज न्यू फोल्ड माउंटेन।
Another old fold mountain is that is Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and the low elevation. They are very old fountain जो इंडिया से बाहर है, जो दूसरे देश में है, जो यूराल माउंटेन जो है रशिया में है, एंड अनदर एपेलिशियन माउंटेन जो है नॉर्थ अमेरिका में है, वो भी एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है. और नाउ फेसिंग द लो एलिवेशन, नाउ फेसिंग द इरोडेड. अभी जो जैसे कि ओल्ड पीपल ग्रोथ होने के बाद स्टॉप हो जाते हैं, उसी तरह जो इसका ग्रोथ होना भी स्टॉप हो चुका है. और जो यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो स्टिल ग्रोइंग, और एटलीस्ट इंच और एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर इट इज ग्रोइंग ईयरली. अनदर इज ब्लॉक माउंटेन. Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. जो ब्लॉक माउंटेन है हम लोग इंटरनल प्रोसेस में देखे थे, जब जो इंटरनल प्रोसेस में जो ब्रेक हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं, सिंकिंग, तब वो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं. जैसा कि हम लोग एक पोर्शन जब ऊपर टूट के ऊपर आता है और एक पोर्शन जो है नीचे आ जाता है एरिया, और एक एरिया ऊपर आ जाते हैं, इस तरह एकदम ब्लॉक 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 लेवल में बन जाता है. इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं. इसको जो है एक अपर उठा वाला जगह को हम लोग हॉस्ट बोलते हैं, जो अपलिफ्टेड एरिया को हम लोग हॉस्ट, जो विच पोर्शन सिंकिंग डाउन दैट गो डाउन दैट इज कॉल्ड ग्रैबन. The uplifted block is called host and the lowered block is called graben. The Rhine Valley and Osh Mountain in Europe are example of such block mountain. Or another mountain example of block mountain is Black Forest in Germany is a very good example for the block mountain. थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप. ये जैसे कि फोल्ड माउंटेन में भी जो एरिया है अपलिफ्ट हुआ था, काली जो फोल्ड माउंटेन में काली जो एरिया अपलिफ्ट हुए थे उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं. बट इन द ब्लॉक माउंटेन बोथ प्रोसेस आर हैपन, दैट इज अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग. इसमें जो अपलिफ्ट भी एक जो एरिया अपलिफ्ट हो जाता है और एक एरिया जो सिंकिंग हो जाता है. जैसे कि माउंटेन फोल्ड माउंटेन के टाइम में जो एक दो प्लेट सोच लीजिए, ऐसे से आपस में टकराते हैं तो क्या बन जाते हैं, इस तरह अपलिफ्ट हो जाते हैं, ये जो हमें फोल्ड माउंटेन बनते हैं. बट ऐसा नहीं, ब्लॉक माउंटेन में ऐसा नहीं है कि पार्ट्स जो है ब्रोक होके एक पार्ट जो है अपलिफ्ट हो जाता है, अनदर पार्ट जो है सिंक हो जाता है, यानी डाउन हो जाता है. दैट इज कॉल्ड माउंटेन. ऐसी फोल्ड माउंटेन बने थे. वॉल्केनिक माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज. दैट इज 2 volcanic example of the volcanic mountain is Kilimanjaro and Fujiyama. The Kilimanjaro in Africa and Fujiyama is in Japan. Volcanic mountain. The volcanic mountain formed due to the volcanic activities. Volcanic activities कैसे बोलते हैं आप सब जानते हैं. The earth, the middle of the earth still is hot. earth के अंदर जो है magma है, एकदम hot है. In some places जो मैग्मा का तो चैनल रहता है, कभी भी जो है मैग्मा है ऊपर आते हैं और पॉपिंग होते हैं, होके लावा बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड लावा. और कुछ दिनों के बाद ये लावा क्या बन जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. इसी तरह जो बन के डिपॉजिट होके वॉल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं. Fujiyama mountain in volcanic mountain in Japan and Kilimanjaro mountain in Africa, और दोनों इसी तरह फॉर्म हुए थे. एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ माउंटेन. ऑब्वियसली माउंटेन जो है बहुत यूजफुल है. माउंटेन ऑलरेडी मैंने बोला था, माउंटेन इज अ स्टोर हाउस, स्टोर ऑफ वाटर. मेनी रिवर्स हैव द सोर्स दैट इज इन ग्लेशियर. ग्लेशियर है जो वहाँ पे वहाँ से वो जो है रिवर्स फॉर्म होते हैं. और रिजर्वर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. जो वाटर है उसको हम लोग रिजर्व करके रखते हैं जो वहाँ पे, और पीपल के लिए उसका हार्वेस्टिंग के लिए यूज होते हैं. और नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत जो माउंटेन का वाटर है बहुत यूजफुल होते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. द रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स. रिवर वैली जो है, जो रिवर जानते हैं ना, माउंटेन में बहुत सारे रिवर्स हैं, तो रिवर जो है वैली में
अपने साथ पूरा एरोड करके लेकर मिट्टी को, फर्टाइल को लेके आते हैं, अपने रैली में उसको डिपॉजिट करते हैं। जो फर्टाइल, एकदम फर्टाइल सॉइल रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर से वो इरोड करके लेके आते हैं ना, उसमें बहुत सारा खाद को लेके आते हैं, जो है बहुत फार्मिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। और टेरेस, जो कुछ माउंटेन जो है हिस्से रहते हैं, तो इसमें टेरेस क्रॉपिंग करते हैं। देन माउंटेन हैज़ अ रिच variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products like gums and raisins etc. जैसे कि बहुत सारा फ्लोरा एंड फाउना है। फ्लोरा एंड फाउना मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। फ्यूल्स, फॉडर्स हैं। फॉडर्स मीन जो एनिमल्स के लिए हम लोग खाना जो है फॉडर बोलते हैं। शेल्टर जो है घर बना, बहुत सारे एनिमल्स के लिए शेल्टर भी है, हम लोग भी शेल्टर बनाते हैं, और शेल्टर बनाने के लिए हम लोग लकड़ियाँ से भी वहाँ से लेके आते हैं। एंड माउंटेन इज आइडलिक साइट ऑफ फॉर टूरिस्ट द विजिट द, वहाँ का जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, बहुत ब्यूटी, इसीलिए वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और वहाँ पे जैसे टूरिस्ट स्पॉट बना है तो क्या होएगा, वहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, जस्ट लाइक पैराग्लाइडिंग, hang gliding, river rafting and skiing is a popular game in Mount Everest. Thank you.